हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा होंगे अच्छे हुई होंगे और हिंदी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आज हम एक और भी इंटरेस्टिंग कविता है, एक माँ की बेबसी के बारे में जानेंगे। तो आइए अपनी हिंदी की बुक खोलिए और मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि हमें शीर्षक यानी कि जो आपको पहले से ही दिखाई देता है, तो इस कविता का हेडिंग तो बेबसी कहलाता है कि जिस बात पर हमारा बस नहीं चलता। तो ये बहुत ही मज़ेदार कविता है जिसे लिखा है कुंवर नारायण ने। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ रत्न, जो कि बोल नहीं सकता था। मतलब इसमें एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जो कि आम बच्चों की तरह जो बोल नहीं सकता, जो इंसान बोल नहीं सकता। आप समझ सकते हैं कि उसे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा, वो अपनी बात किसी को कैसे समझा सकता है। तो रतन नाम के एक लड़के के बारे में इस कविता में बात की गई है, जो कि बोल नहीं सकता, मीन्स गूंगा है, अदृश्य, जो आपको दिखाई ना दे। इस कविता में यहाँ पर अदृश्य का मीन्स ये लिया गया है कि रतन जो लड़का बोल नहीं सकता था, वो खेलने तो आता था लेकिन वो दूसरे बच्चों के साथ इतना घुल मिल नहीं पाता था। तो पड़ोस क्या होता है कि हम जिसको जानते हैं, तो मतलब इधर अदृश्य पड़ोस से मतलब है कि रतन के बारे में बच्चे जानते हुए भी नहीं जानते थे। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था भी वह एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए एक अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसे फेंकते नहीं है, लेकिन वो खिलौना पहले की तरह खेलने के काम भी नहीं आता, फिर भी बच्चे उसे अपने पास रखते हैं। तो रत्न जो था वो ऐसे ही एक टूटे खिलौने की तरह था, जो बच्चों के साथ होते हुए भी उन बच्चों से अलग ही रहता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कई उसकी बातों को। क्योंकि वो बच्चा जो बोल नहीं सकता, तो वो अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग समझता है, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता था, डर जाता था। लेकिन जब लेखक उस समय छोटा था तो उसकी डर को वो तब नहीं समझ पाए। तो न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। जितनी देर वह रहता पास बैठी, उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा, जो बोल नहीं पाते हैं। मीन्स जब तक रत्न खेलता रहता था तो उसकी माँ उसके पास ही बैठी रहती थी। क्योंकि उसे पता था कि उसके बच्चे की क्या कमजोरी है, और असल में थोड़ी बहुत वो भी डरी हुई रहती थी। तो लेखक, जो कि अब बड़ा हो गया है, तो वो अब समझने लगा है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते उनको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो जब लेखक बड़ा हो गया तब उसे लगता है, अब उसे रह रहकर रतन की माँ याद आती है, और अब वो समझ पाता है कि उसकी आंखों में, उसकी माँ की आंखों में इतनी बेबसी क्यों थी। तो बहुत ही अच्छी कविता है, आप भी एक बार दोबारा से पढ़ें और इसे समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।